4 सेंटीमीटर भुजा वाले बार के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चतुर्थांश काट लिया जाता है और 1-2 सेंटीमीटर व्यास वाला वृत्त भी त्रिज्यानुसार चित्रानुसार काट लिया जाता है। बार के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। पहले फिगर आप लोग देखने का प्रयास करें। फिगर क्या 49 है ना? 49 देखिए मेरे भाई, ये बार ठीक है। यहाँ देखो ना जी, ए बी सी डी, ठीक है। करा 4 सेंटीमीटर भुजा, ये भुजा कितना है? ये भी 4, ये भी 4, ये 4, ये 4, सब 4। अब समझिए, कहता 4 सेंटीमीटर भुजा वाले बार के प्रत्येक कोने से, ये वाला कोनों पर से 1-1 सेंटीमीटर का, समझ गए? 1-1 सेंटीमीटर का भैया कितना कर रहे हैं? 1-1 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या खंड काटता है तो क्यों कटेगा? 1 2 3 4 त्रिज्या खंड हो गया। अच्छा, ये पता है आप लोग को, हिल रहा है, ये पता है आप लोग को कि जब आप मैथ पढ़ाते हैं तो आयत हो जाए, वर्ग हो जाए, इस सब का कोण कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री का। नहीं तो आइए, तो यहाँ पे 90 डिग्री समझो क्या, आइए सब 90 डिग्री, तो थीटा भी मिल गया है। थीटा भी मिल गया ना? मिल गया थीटा। अब आगे कहता है कि 2 सेंटीमीटर व्यास वाला एगो वृत्त भी काट लिया जाए। एगो वृत्त काट लिए हैं, लो, एक व्यास कितना है? 2 सेंटीमीटर, ठीक है। छोड़ दो ना, इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इतना काट लिया गया तो शेष भाग का क्षेत्र बताइए, जो शेष है उसका। आइए यहां देखेंगे, वर्ग के भुजा कितना बताइए? 4 सेंटीमीटर। क्या कोई दिक्कत है? एक ही बार कर दे काम, समझ आइएगा। देखो खाली है ये वाला, देखो यहाँ खाली है, तो खाली है, एक रे मांग रहा है शेष बच्चे भाग का क्षेत्रफल। बुद्धिमान वाले बच्चे थोड़ा ध्यान रखिएगा, बराबर एक वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल माइनस 1 त्रिज्याखंड, 2 त्रिज्याखंड, 3 4 त्रिज्याखंड, चारों त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। ज्यादा लंबा दूर जा रहे हैं। क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? वर्ग के क्षेत्रफल माइनस चारों त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल, प्लस एगो वृत्त है ना, और वृत्त का ये दोनों जुटेगा और इसमें से घटेगा। अब हम एक बार फिर समझाते हैं। मैथ में कह रहा है कि काट लेंगे, ये काट लेंगे, ये काट लेंगे, सब हम काट लिए, एगो वृत्त भी काट लेंगे, तो कुछ बचेगा ना, उसको क्षेत्र बताइए। तो बचने वाला भाग देखो यहाँ से ऐसे ऐसे बच रहा है, देख रहे हैं ना जी? समझ रही है? यहाँ देखिएगा ऐसे बच रहा है, तो बचे हुए भाग का क्षेत्रफल क्या होता है? तो हम दिमाग लगाए कि एगो वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं, मान के पूरा जमीन को नाप लेते कितना था से, तो पूरा जमीन नाप लिए और उसमें चारों कोनों के भी जोड़ लेंगे और वृत्त को भी जोड़ लेंगे और घटा देंगे तो अपने आप बच जाएगा, है ना? वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा, बोले भुजा कितना? कोई दिक्कत है? और चारों त्रिज्याखंड, तो एगो त्रिज्याखंड का होता है थीटा बटा 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। तो चारों की बात है तो 4 कर दे इसको, थीटा बटा 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। और जोड़ना ही कहता है वृत्त का क्षेत्रफल, ध्यान रखिएगा, तो पाई आर। क्या कोई दिक्कत है? 4 चको और 4 गुना थीटा, बोलिए रुक जाइएगा। अब थोड़ा समझना होगा, किताब में दे ले किसका त्रिज्या 1 है, कितना? 1 त्रिज्या 1 है, तो 1 गुना का 1 अब पाई के मान, और रुक जाइएगा। अब वृत्त में देखिए, वृत्त का व्यास कितना है? व्यास ने 2 है, तो त्रिज्या कितना? 1, तो इसको कर देंगे 1 गुना के 1। कोई दिक्कत? अब बन के तैयार।
खाली कैलकुलेशन कर बन जाएगा 16 माइनस 9 चको एकदम गोलम गोल 22/7 खाली बचेगा 22/7 यहाँ भी बचेगा क्या समझ गए। तो अब यहाँ पे देखना है 7 लघुत्तम लेंगे तो 22 और 22 44 क्या है यहाँ पे समझ में आ रहा है। किसी कोई प्रॉब्लम है एक बार फिर हम बताते हैं 9 चको 36 ठीक है कट गया। एक आप पढ़ेंगे एक बार ही रहेगा इतना का इतना नहीं होगा प्लस के प्लस एक आप पढ़ेंगे एक बार नहीं रहेगा यानी यही बच जाएगा। तो इतना दोनों को जोड़ देंगे तो 7 लघुत्तम 7 आएगा 22 40 हो जाएगा ठीक है। आप चाहते हैं तो काट करके यहाँ पर घटा लीजिए और ना तो फिर ऐसी डायरेक्ट घटा लीजिए 16 फिर ले लघुत्तम 16 नहीं आ रहा समझ बल उतल से ना बता है नहीं नहीं 12 6 7 42 42 के हाथ में 4 7 21 7 4 11 देखिए 12 ली ना पहाड़ टंच रखो माइनस 44 के 44 इजकल टू 4 घटाएं तो 12 में 4 देगा तब बच जाएगा 8 ही बचेगा 11 नहीं 10 बचेगा 10 में 4 बचेगा 6 बटा में 7 देखो आंसर आंसर है किसको और लपेटें सही है तोर बात तो विश्वास ना हो देखो जी है जी अरे हम कहते हो बात विश्वास ना हो एकदम पढ़ में ना सही है रे सतनामा 5 आएगा जी 5 को सुने 7 देखा कितना बात 9.71 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या सही है जल्दी करिए आ रहा है पी क्यू और आर एस पी क्यू आर 2 सकेंद्रीय वृत्तों जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है एवं एक केंद्र O है उनके चाप है यदि कोण पी ओ क्यू बराबर 30 डिग्री तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए आराम से निकल जाएगा कितना नंबर 49 ना 40 वाला क्वेश्चन देखिए पहले गौर करेंगे ऐसे आया है ऐसे गया है ऐसे ऐसे मिला दिया अच्छा अब देखा तो अरे आज उन्हें में खुशिया देखिए एकरे निकालना है जब छायांकित है टोटल जो है यहाँ से आता है 21 है कितना है और यहाँ से लेकर के आता है कितना गौर करिएगा 7 बहुत सुंदर और इसका नाम दिया गया O और इसका नाम दिया गया A और नाम दिया गया B और R और S आई बाबू का भारी बात है देखिए तो एक बार रांगा लेने है कि रांगा लेने है ऊपर तो ऊपरे वाला का कहता है छायांकित भाग का क्षेत्र बराबर ऐसा करो ना एगो बाका त्रिज्या खंड एगो छोटका त्रिज्या खंड तो लिखते हैं त्रिज्या खंड ओ ए बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्या खंड ORS क्या कोई दिक्कत है किसी को अरे हमने बड़का में छोटका निकाल दिया यार बड़का को और छोटका का दोनों को फॉर्मूला एक ही होता है थीटा बट्टा 360 डिग्री गुना पाई आर फिर थीटा बट्टा 360 डिग्री गुना पाई आर तेरा कर जरा बड़ा तेरा बड़का और कर जरा ठीक लगेगा है ना ये लिखो तो लगता सब सेम है जी थीटा का मान कितना होगा बताइए दे ले ना 30 बट्टा 360 ना अब आर स्क्वायर में कितना बाबू फिर थीटा में
आर में ये दोनों सेम है। बात आई ले लो कॉमन 22 22 ठीक है, नहीं समझ में आया, दोनों 22 से निकाल दिए। आप देखिएगा 12 सतेत एवं निकाल दिए। 21 के 441 749 कोई दिक्कत? अगर किसी को कैलकुलेशन में दिक्कत बोलिएगा, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन ज़्यादा तेज होता है, ज़्यादा जल्दीबाजी में कर लेते हैं। तो आप लोग को अगर परेशानी होती है तो हमको बोलिएगा, हम उसको और स्लो करेंगे। इतना हो गया। तो 22 बटा के 84 और गुना में देखिए तो 11 है, 11 से 9 जाए तो बचेगा 2, सही ना है। अब बचेगा 43 में से 9 4 जाए तो बचेगा 39, सही ना जी। अब काटे तो काटिए जी, 11 दूनी के 42 दूनी के नहीं, 7 बचे 35 और 4 पर 2 सच का देखिएगा, 7 पचे 35 आएगा 4 पर 2 42, 7 छक्का और 7 छक्का 42, इतना से तो इतना और इतना से तो इतना, ठीक है। 3 दूनी के 18 दूनी के 56। अब कुछ नहीं करना है, 11 28 अब बटा में 3, 11 गुना 28 अब बटा में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही तुम्हारा आंसर है। देखो आंसर है 8 इकाई 8, 2 इकाई 2, 8 इकाई 8 और 2 10 और 2 इकाई 2, 308 बटा के 3। देखो मुनि काट दे पॉइंट में, बोलिए 3 दां का नहीं कहते आप लोग, और 3 दूनी के बोलिए 3 छौतिया कितना है, क्या 7 है, देखो 7 है। यहाँ पर क्या पड़ी, यही है। आप कहिए कि 7 कहाँ लिख दिए सर पूछ करके, तो उसका उपाय है। देखिए वजह क्या है से बताते हैं। 7 लिखने के पीछे कारण था हमको कि भागा लगाए हैं तो यहाँ पे 6 आ गया था। तो रूल कहता है कि जब 5 से ऊपर हो जाए तो 5 हो जाए तो ओकरे में 1 जोड़ देना है, उसको आगे नहीं लेके जाइए, अच्छा रहेगा। कोई दिक्कत? एक और देख 40 वाला, अच्छा तो 41 है तो क्या दिक्कत है। कहता 14 सेंटीमीटर भुजा वाले के बार के अंदर 4 गोबित है। क्या गोबित है? जैसा कि चित्र में दिखलाया गया है बबुआ, और छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए बबुआ। देखिए ना लिखल है, लिखल है बबुआ, तब देख लिया जाए। तोर वाला में हमारा में लिखल बबुआ, देखिए ऐसा ना है फिगर, तो कह रहा है ना कि पहले देखिए गौर करके, ई वाला रंगल है, कितना मजेदार सा मैथ है हो भैया, ठीक है। कहता है कि 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग, ई वर्गवा के भुजा जो है ना से 14 है। आई बाबू तो 14 तो कितना होती हो, ई कितना होती हो, आई कितना होती बाबू, कोई दिक्कत बाबू? तानी मनी आइए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, देखिए छायांकित सब है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ज़्यादा की जरूरत नहीं है। हम आज तक किसी बच्चे को ज़्यादा दिमाग लाने कहते ही नहीं हैं। देखिए थोड़ा दिमाग लगाना है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आपको मिलेगा क्या कि लगता पूरा वर्ग का क्षेत्रफल हम निकाल दें
अब पूरा वर्ग के क्षेत्रफल में से ये सब वृत्तवन जो है ना, चारों वृत्तों को निकाल दें तो शायद लगता है कि यही सब बच जाएगा। कन्फर्म हो रहे हैं? पूरा वर्ग का एरिया निकाल दें और उसमें से चारों वृत्तों को निकाल दें और एक दूसरे को घटा लें, तो घटाने के बाद बच ना जाएगा। समझ में रहा है? गाय है किसी के हाथ है, दूध देती है। मान लिया जाए कि आपने सुबह 5 लीटर दूध नाप के रखा है एक बाल्टी में। कंफर्म हो गए? तो आपने पहले नाप लिया है कि इसमें 5 लीटर दूध है। आप समझ में? अब आपको दे दिया 2 लीटर निकालने के लिए, तो जान रखिए 2 लीटर निकालना है तो आप नाप करके 2 लीटर निकाल किसी को दे दीजिएगा और जो बच गया दूध उसको नहीं नापिएगा तो ये पता लग जाए कि कितना अच्छे। कंफर्म है ना कि बच जाएगा 3 लीटर? कि और नाप पड़ेगा? नहीं तो कम दिमाग वाला और नाप के देखता है कि देखा ही कामा है कि ना, कामा है कि बेसी हुआ है, कितना बचा, ऐसे करेगा ना। अरे तो 5 था भाई तो दूध दे दी, 3 बच गया। वही बात है, इसको पहले हम नाप लेंगे कितना है और नापने के बाद इस चारों को हम क्या करेंगे, घटा देंगे तो अपने आप वो बच जाएगा। सही बात है? लेकिन अब दिमाग लगाना है, इसको नाम है वर्ग। क्या नाम है भैया? वर्ग का क्षेत्रफल माइनस केगो वृत्त है, 4 गुना वृत्त का। क्या कोई दिक्कत नहीं? बोलिए वर्ग का भुजा कितना? 4 गुना के वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर, तो 14 समझ जाइएगा। और कहां से लाभे आप देखिएगा। लड़की लोग, आप लोग मैथ पढ़ रहे हैं, लड़के लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा कैसे मैथ को खो जाता है, इसका बुनियादी चीज को। इसमें आर फार कुछ है ये नहीं है। तो आवे कहां से? देखिए आवेगा, ये दोनों के पीठिया लगा सटल है जी। दोनों के पीठ है सटल, एगो एने के बैठल है तो एगो ICR के बैठल है। तो देखिए दोनों का जब पीठ सटल है तो ऐसे हम एकदम कर दिलिए, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों के पीठ सटल है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना था बताइए? 14। तब एगो वृत्त के कितना हो गया? तो 7 कौची है? फंस गए। 7 आपने सही कहा है, लेकिन यहाँ से लेकर के यहाँ तक 7 आपका ये व्यास है, क्योंकि एक वृत्त का व्यास है और हमारा काम है व्यास से नहीं, हमारा काम है आर से। अब बताइए आर कितना लाइएगा? 3.5। क्या आर आएगा 3.5? कंफर्म हो गए? कोई दिक्कत? देखिए यही खोजना था, दिमाग यही लगाना था और यहीं पर आप लोग फंस रहे हैं। चलिए तो हम देते हैं 7/2 नहीं। अब भैया 7 के तो आधा करना पड़ेगा, तो 7/2 के गो आंसर आ गलो। 2 दूनी के ये 4 से इतना से इतना से इतना, तो ये देखो 22 से 54 से 154, ठीक है। घटा के आइएगा तो हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। देखो आंसर है। चलो बहुत सुंदर। कोई दिक्कत किसी को? भाई साहब, मुन्ना लोग नहीं तो ठीक। हाँ, एरा 40 से हटा के 42 कर दीजिए। पहले सुनिए, कहता दौड़ के एक ट्रैक का बाई और दाई सिरा अर्धवृत्ताकार है। दौड़ने वाली एक पथ है, रास्ता, दौड़ने वाला रास्ता जहाँ दौड़ते हम लोग, उस रास्ता में लड़कियां लोग यहाँ देखो, रास्ता में आगे का सिरा और पीछे का सिरा दोनों ऐसे अर्धवृत्ताकार है। क्या है? मैंने दौड़ते दौड़ते घूरा है नहीं से है, तो बस घूरने वाला जो सिस्टम है नहीं से अर्धवृत्ताकार होता है। वही कह रहा है कि दौड़ने वाला ट्रैक है से आगे और पीछे दोनों भाग क्या है? अर्धवृत्ताकार है। और क्या कहता है? भीतरी समांतर रेखा खंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है। भीतर में 60 मीटर है और प्रत्येक 100 मीटर यानी 106 मीटर लंबा है। लंबाई कितना है? यदि ट्रैक 10 मीटर चौड़ा है
तो ट्रैक का क्षेत्रफल ज्ञात करें, मात्र खाली रास्ता का। पहले फिगर बनाइएगा, कैसे बनेगा से चले। देखिए ये जो भाग है आपको लंबाइया कहलाएगा, क्या कहलाएगा? लंबाई दिया हुआ 106 मीटर। कितना ये? एने भी अर्धवृत्ताकार है और एने भी अर्धवृत्ताकार है, ठीक है। यहाँ तो देखो, गौर करिएगा, ये 10 मीटर चौड़ा है। कितना मीटर चौड़ा है? 10 मीटर चौड़ा है मेरे भाई लोग। इसी पर लेकिन दौड़ रहा है गोले 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 गोले, इसी पर लेकिन दौड़ रहा है गोले गोले, समझ गए? भीतर नहीं आना, भीतर लोग पदाधिकारी लोग कर रहा था, भीतर में देखता है कौन कितना तेज दौड़ रहा है, कौन दौड़ रहा है, कितना दौड़ रहा है, समझ गए ना? तो भीतर नहीं आना, इस लाइन से भीतर नहीं आना है। कंडीशन क्या लगा, गौर करिएगा। 10 मीटर चौड़ा है। आई जो भीतर वाला भाग है ना, भीतर वाला भाग वो किताब में लिखता कि 60 मीटर है। आई जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है बबुआ, वो है से 106 मीटर। कितना मीटर? कोई दिक्कत? 106। आई बाबू तो एहू तो होते 106 जी, क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? अच्छा ठीक। और जरा गौर करिएगा, एगो बात, जब यहाँ से लेकर के यहाँ तक 60 है तो यहाँ पर ही अर्धवृत्ताकार बना था। अर्धवृत्त देखो ऐसे मरेगा, ऐसे चिपचाप लेगा ऐसे, तो यहाँ पर ही बन जाएगा केंद्र। तो मेरे हिसाब से ये जब टोटल 60 है तो ये बन जाएगा व्यास, तो ये हो जाएगा इसका R 30, आई हो जाएगा R 30। कन्फर्म हो गए। यहाँ से लेकर के R कितना है? 30। लेकिन यहू तो 10 मीटर चौड़ा है, तो अभी 10 मीटर चौड़ा होने के चलते यहाँ पे 10 और जुड़ जाएगा, तो एक हो जाएगा 40 और एक हो जाएगा 30। आप थोड़ा दिमाग लगाइए कि मैथ कहता है कि हमको उतना दिमाग मत बताइए, उतना दिमाग मत लगाइए, हमको खाली बताइए कि ट्रैकवा के क्षेत्रफल कितना है। तो गौर करना है, यहाँ से ऐसे मिला लेंगे आराम आराम से दम। देखिए तो बन जाएगा एक आयत और एक आयत, 2 आयत न बन जाएगा? अरे भैया एक आयत और एक आयत, क्या हुआ आयत? तो आयत की लंबाई कितना? चौड़ाई कितना? लंबाई कितना? चौड़ाई कितना? तो 2 आयत हो गया। बताइएगा, एक आयत की लंबाई थी, एक आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? बस। तो 2 आयत का 2 गुना की लंबाई, बस। अरे जब एक कलम का मालूम है कि 5 रुपये लगता है तो 25 को लेना, गुना कर रहे हैं।